गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके जो हमारा यूनिट थर्ड का ये चैप्टर एक रहता है, दिस इज़ फूड प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट। आई होप कि आप अब ईद से भी फ्री हो गए होंगे और जो आपका असाइनमेंट्स था उससे भी फ्री हो गए हैं। तो हम इस चैप्टर को अब आगे आज रीड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर इन योर साइंस बुक, इट्स ऑन पेज नंबर 1। ये है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब हमारी फसल की पैदावार और उसको मैनेज करना, मतलब मैनेजमेंट जो हमारी फसल होती है खेतों में, तो उसका रख रखाव करना, उसको कब पानी देना है, कब दवाई छिड़कनी है, जब फसल पक जाएगी कब काटनी है, कब उसको संभाल के रखना है, कब उसको गोडाउन में भेजना है, कब उसको कैसे पेस्ट से बचाना है। तो मतलब उसका पूरा रख रखाव करना और उसका प्रोडक्शन करना, ठीक है। ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है कि आप लोग जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ देम वो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनको शायद ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर, और बहुत अच्छी तरह से भी समझ आएगा, क्योंकि वो ये सब चीज़ें जो हैं, जो हम इसमें प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं या जो क्रॉप्स हम पढ़ेंगे, वो उन्होंने अपने घर में सुनी होंगी, देखी होंगी, ठीक है। सो जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप अपनी बुक भी सामने रखेंगे और उससे देखेंगे, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। So Paheli and Bojo went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और भोजो जो थे वो अपने अंकल के घर चले गए, क्यों, चूँकि उनका समर वेकेशन चल रहा था। Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, skill, shawl, shovel, plow, etc. in the field. तो चूँकि उनके जो अंकल थे वो एक फार्मर थे, और जैसे वो वहाँ गए तो उन्होंने कुछ टूल्स देखे, जो फार्मिंग के कई सारे टूल्स होते हैं जो वहाँ पे काम में आते हैं। तो उन्होंने खुरपी देखी, स्किल देखा, मतलब जिसको हम कश्मीर में द्रोत बोलते हैं, शॉवल देखा, मतलब वो जो बेल टाइप का होता है ना, थोड़ा पॉइंटेड होता है आगे, जो खोदने के काम आता है, मिट्टी उठाने के काम आता है। प्लो देखा, ठीक है, हल देखा उन्होंने। सो you have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? तो सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो खाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। तो क्या आपको याद है कि जो प्लांट्स हैं वो तो अपना फूड बनाते हैं, लेकिन किस प्रोसेस से बनाते हैं? Yes, exactly. That is photosynthesis. Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? अब animals तो अपना, या जो हम human beings हैं, हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। आप सोचेंगे अरे मैम क्या बोल रही है, हमारी मम्मा तो बनाती है घर में खाना, पापा लाते हैं हम बनाते हैं। हाँ, वो जब मार्केट में अवेलेबल है तब वो लाते हैं, हम पकाते हैं उसको, प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। मतलब राइस है, हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट में जाते हैं, उसको वहाँ से लाते हैं, फिर घर में पका के खाते हैं। वी आर नॉट द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड, ठीक है। सो हम उसको बना नहीं सकते हैं, हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमारे को खाने की क्या ज़रूरत है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। जितने भी हमारे बॉडी फंक्शन है, जो भी हमारा लाइफ प्रोसेस चल रहा है, ये उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमारे को एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब हम फूड लेंगे, ठीक है, जब हम बैलेंस डाइट लेंगे, जब हम अच्छा खाना खाएंगे। अब आप बोलेंगे क्या लाइफ प्रोसेस क्या चलाना है मैम, क्या फंक्शंस चलाने हैं, हमको तो पता नहीं चलता। हम अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में या हमारी बॉडी में जो अंदर फंक्शंस चल रहे हैं, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, हमारा लंग जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करके भेज रहा है, हमारा किडनी जो
जो है वो ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग कर रहा है। तो ठीक है, तो हमारी सेल्स में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो हमारे को एनर्जी दे रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम खेल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है, हमारा ब्रेन जो काम कर रहा है, जो सोच रहा है, जो हमको हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है ऑर्डर कर रहा है कि आप बाजू उठाओ, आप बैठो, अब आपको इधर जाना है, ऐसे करना है। तो ये सारे जो हमारी बॉडी में फंक्शंस है, जो हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, इस सब को चलाने के लिए हमारे को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमारे को कहाँ से मिलती है? दैट कम्स फ्रॉम द फूड विच वी ईट, ठीक है। सो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब ये जो खाना मतलब हम खाते हैं या जो मतलब हम घर में लाते हैं, उतना ही तो नहीं बनता है ना। तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार्ज स्केल पे मतलब कोई एक क्रॉप लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया क्रॉप। क्रॉप मतलब फसल, मतलब एक बड़े से फील्ड में एक ही तरह की आप फसल उगा रहे हैं, एक ही तरह के प्लांट्स आप उगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप, दैट इज कॉल्ड फसल, ठीक है, जिसको हम फसल बोलते हैं। मतलब जैसे हम पैडी लगाते हैं तो बहुत हमारे पैडी फील्ड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो छोटे नहीं होते हैं, ठीक है, वो 10 बाई 10 का ये एक छोटा सा लैंड का पीस नहीं होता है, वो मतलब बहुत बड़े बड़े एकर्स पे फैले हुए ये फील्ड्स होते हैं जहाँ पे कि हम अपनी फसल उगाते हैं, ठीक है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप इज व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स on a large scale to obtain foods like cereals, pulses, vegetables, fruits, etc. So it's called a crop. crop को हम क्या बोलेंगे? जब सेम तरह की जो हम प्लांट्स हैं उसको ग्रो कर रहे हैं, जैसे हम सीरियल्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सीरियल्स में आगे हमारी जैसे वीट है, गेहूँ हो गया, पैडी हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, जैसे मकई हो गई, मिलेट है जिसमें बाजरा जवार आता है, बार्ले हो गया, तो ये सारे सीरियल्स के अंडर आते हैं। जैसे हम पल्सेस लगाते हैं, वहाँ पे ऑयल सीड्स लगाते हैं, ऑयल सीड्स में मस्टर्ड आ गया, ठीक है। तो या कोई ग्राउंडनट लगाता है, कोई सनफ्लावर लगाता है ताकि वो सनफ्लावर से ऑयल निकाल सके उनके सीड्स से, ठीक है। सो वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स की फार्मिंग करता है, कोई मतलब पालक लगाता है, कैबेज लगाता है, ब्रिंजल लगाता है, कोई भी वेजिटेबल लगा सकता है, ठीक है। कोई फ्रूट्स की फार्मिंग करता है, ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए, एप्पल हो गए, गवावा हो गए, ये हमारे पियर्स हो गए, हमारे चेरीज हो गई, मतलब कोई भी फ्रूट की वो फार्मिंग कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉप। तो वहाँ पे जो एक फार्मर है उसका अपना एक फिक्स्ड रहता है कि मुझे इस सीरियल की फसल लगानी है, या मुझे पल्सेस की लगानी है, या मुझे वेजिटेबल्स की लगानी है, तो ऐसे ये चलता है, ठीक है। So in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो अब हमारी इस पूरी पॉपुलेशन को जो मतलब हम खाना खाते हैं, सब्ज़ी लाते हैं, हम फ्रूट लाते हैं, हम सीरियल्स लाते हैं, हम पल्सेस लाते हैं, हम ऑयल लाते हैं, तो हम इस सब चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं। अब सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, तो जितनी भी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है सारे करते हैं अपनी अपनी कंट्री में, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन के लिए इतने लार्ज स्केल पे ये जो है फार्मिंग होती है, हर एक चीज़ की होती है फार्मिंग, तो उसका मैनेजमेंट करना, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, ये सारा हम इसके अंडर पढ़ेंगे। नाउ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, दिस इज़ 1.1 जो आपका पेज नंबर 1 है, मैं उस पर ये पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। टिल 10,000 BCE, दैट इज बिफोर क्राइस्ट एरा, 10,000 साल पहले की, मतलब जब क्राइस्ट आए उससे 10,000 साल पहले तक की अगर हम बात करेंगे,
तो लोग जो थे वो नोमैडिक थे, मतलब वो एक जगह पे घर बना के नहीं रहते थे, उनका अपना घर नहीं होता था, वो जगह जगह घूमते रहते थे, ठीक है, जिनको हम बंजारे बोलते हैं, बंजारे टाइप, मतलब एक जगह पे रहे, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, तो ऐसे घूमते ही रहते थे। और उनके पास प्रॉपर फूड और शेल्टर नहीं होता था, तो इसलिए उनको उस खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था, घूमना पड़ता था। तो वो कहीं से उनको कोई फ्रूट मिल जाता था, कहीं से कोई वेजिटेबल मिल जाता था, कहीं से कोई एनिमल मिल जाता था, तो उसको मारकर या उनको कंज्यूम कर कर वो अपना गुजारा करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीखा एक जगह पे रहना, फिर फसल उगाना। पहले एक छोटे से उन्होंने एक पैच पे फसल उगाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्टे करने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस ऐसे ही बढ़ता चला गया। So when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it's called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. तो अगर मैंने पहले ही आपको क्रॉप्स की डेफिनेशन बताई, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो है सीरियल का ये फील्ड है, मतलब मैं सीरियल कोई उगा रही हूँ, ठीक है। सीरियल में क्या उगा रही हूँ, मैं वीट उगा रही हूँ, मैं राइस उगा रही हूँ, मैं मेज़ उगा रही हूँ, मैं कुछ भी सीरियल्स में उगा सकती हूँ। तो मेरी जो फसल होगी वो उसी एक चीज़ की होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ा सा फील्ड है, उसमें मैंने एक कोने पे मेज़ लगा दिया है, एक कोने पे वीट लगाया, एक कोने पे पैडी लगा दिया, एक कोने पे पल्सेस लगा दिए, एक कोने पे वेजिटेबल्स लगा दिए, एक कोने पे फ्रूट्स लगा दिए। ऐसे नहीं, जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हम करते हैं तो एक फील्ड जो है तो वो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड होता है एक तरह के क्रॉप के लिए, एक तरह की फसल के लिए, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो दैट crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. अब खाली इस पे ये डिपेंड करता है कि क्रॉप मतलब इस फील्ड में कौन सा क्रॉप लगेगा, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि किस मौसम में कौन सा क्रॉप लगेगा, ठीक है, किस सीजन में कौन सा क्रॉप लगेगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इंडिया, तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग भी कि किस सीजन में कौन सी फसल उगती है, ठीक है। So India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. चूँकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा देश है और अलग अलग रीजन्स है यहाँ पे, तो अलग अलग रीजन्स के अपना एक टेम्परेचर है, अपना ह्यूमिडिटी है, अपना रेनफॉल का रिकॉर्ड होता है, अपना जो सॉइल है उसका है। तो मतलब अलग अलग जगह पे ये नहीं है कि हम यहाँ मतलब श्रीनगर में या कश्मीर में हम जैसे मानिए हमने पैडी लगाया है या हमने एप्पल्स लगा लिए हैं, हमने अखरोट लगा लिए हैं, तो बाकी जगह पे यही सब उग रहा है, यही सब फसलें लगी हुई हैं। नहीं, ऐसे नहीं, ये रीजन पे डिपेंड करता है, किस रीजन में कैसा टेम्परेचर है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, तो क्या वो उस फसल के अकॉर्डिंग है, क्या वो मिट्टी उस फसल के अकॉर्डिंग है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही जैसी फसल एक ही टाइम पे नहीं लगती है, ठीक है। So we can broadly divide these crops in two main heads, that is Kharif crop and Rabi crop, ठीक है। Despite the diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, अब इतना ज़्यादा तो इसमें मतलब हमने देखा कि डाइवर्सिटी है, इसमें अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन फिर भी इन क्रॉप्स को हमने दो मेन हेड्स में बांधा हुआ है, उनको डिवाइड कर दिया है, मतलब एक खरीफ क्रॉप हो गया और एक राबी क्रॉप हो गया, ठीक है। सो अब ये खरीफ क्रॉप क्या है, जो हम यूजुअली मतलब मानिए हम जो मई जून से लेकर जो सितंबर तक हमारी फसल चलती है, तो उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। और राबी क्रॉप जो है, जो हमारी फिर हम सितंबर में जो लगाते हैं, या मानिए आप अक्टूबर से लेकर एंडिंग सितंबर में जो फसल लगती है, तो वो फसल जो हमारी मार्च तक चलती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि
जैसे आप लोग, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू दिस फार्मिंग फैमिलीज, तो जो जैसे वो पैडी उगाते हैं तो वो इसी जून के महीने में लगती है, तो वो अक्टूबर तक पक, सितंबर तक पक जाती है, फिर वो काटते हैं उसको, ठीक है। तो वो हो गया पैडी का। और अगर हम छोटे से अपने किचन गार्डन की बात करेंगे, तो हम उस छोटे से किचन गार्डन में जो हम मानिए हमने मार्च में हमने कोई बीज डाल दिया, अप्रैल, तो हम उसको कंज्यूम करते हैं टिल we consume that vegetable till सितंबर टिल अगस्त, ठीक है। तो उस सितंबर तक वो ख़त्म हो जाता है। सो वो एक चीज़ हो गया। और उसी पैच पे हम फिर अलग सब्जी लगाते हैं जो हमारी अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलती है, जिसमें स्पिनच आ गया, जिसमें टर्निप आ गया, जिसमें कैरेट आ गया, ठीक है। तो अलग अलग जो है हम अपने टाइम, मतलब जो इस पे क्रॉप्स के हिसाब से उनके किस क्रॉप को कैसा मौसम चाहिए उसके हिसाब से हम उसको लगाते हैं। सो क्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू टू हेड्स, दैट आर खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स. So the crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. The sowing for kharif crops start in June, July. The kharif crops are harvested during September and October. Some kharif crops are paddy, maize, millet, soya bean, groundnut, cotton, etc. ठीक है. So rabi crop क्या होता है? The crops grown in the winter season are called rabi crops. The time period of rabi crops is generally from October to March. The sowing for rabi crops begin at the beginning of winter, that is October to November. For example, wheat, gram, peas, mustard, etc. तो ये रीजन पे भी डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से भी थोड़ा हम इसको मतलब देखेंगे कि थोड़ा अलग से मतलब जो फसल एक जगह उगती है उसी टाइम पे वो दूसरी जगह पे नहीं उग सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। सो नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बेसिक प्रैक्टिसेस में मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। सो जो मतलब हमारा एक फील्ड है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है ताकि हम उस पर वो फसल लगा सके, ठीक है, जो भी हमको फसल लगानी है। तो कई सारे प्रोसेसेस आते हैं इसमें, ये फसल के जब हम लगाएंगे और जब हम उसको हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। सो इसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फील्ड को तैयार करना, देन इज सोइंग, देन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन इज इरिगेशन, देन इज रिमूवल ऑफ वीड्स, देन इज हार्वेस्टिंग एंड देन इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब इसमें बेसिक प्रैक्टिस में आती हैं इसकी, ठीक है. So cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. So cultivation जो होती है crops की उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. तो आप देखते होंगे अगर आपके घर में छोटा सा किचन गार्डन है या छोटा गार्डन है तो आप देखते होंगे वहाँ पे जो आपका गार्डनर है या अगर आप खुद करते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें करता है. वो किसी फसल मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का एक जैसे गार्डनर है हमारा, एक खूबसूरत सा बाग है वहाँ पे फूल लगाने, तो वो कब कब क्या क्या करता है उसके लिए, ठीक है. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. इन ये जो ये प्रिपरेशन है इस चीज़ की उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं. सो ये मैंने आपको बता दिया. इसमें 7 मेन स्टेप्स आते हैं. दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है. सो स्टूडेंट्स आज ये बेसिक मैंने आपको करवाया, इसका इंट्रोडक्शन दिया है.
in our next class or in my next lecture, we will be continuing with these basic practices of crop production. So till then, take care, goodbye, and stay safe.